तो देखिए प्रश्नावली 1.2, इसका पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूल 5 एक अप्रमेय संख्या है। जब भी आप किसी अंडर रूल की संख्या को सिद्ध करें तो याद रहे अप्रमेय की जगह उसका विपरीत यानी कि उसको प्रमेय माने। क्या माने? प्रमेय ही माने। तो हमने मान लिया, माना कि अंडर रूल 5 एक प्रमेय ही संख्या है। तब हम a और b दो ऐसे सहभाज्य पूर्णांक लेते हैं जब b नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब हम अंडर रूल 5 बराबर दोनों पूर्णांक ले लेंगे a और b। इसके बाद में यदि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो हम उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देकर के इनको सहभाज्य प्राप्त कर लेंगे। अतः भाग देने पर b ये भाग की संख्या है तो गुणे में चल जाएगी, तो ये हो जाएगा b अंडर रूल 5 बराबर a, ये हमें प्राप्त होता है। अगर दोनों पक्षों का वर्ग करें, हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर अंडर रूल का चिन्ह हट जाता है, तो आपको प्राप्त होगा 5b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए आप वर्ग करेंगे तो अंडर रूल का चिन्ह हट जाएगा, तो ये 5b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्राप्त हमको हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर अगर 5 से भाज्य है, a स्क्वायर अगर 5 से भाज्य है तो श्योर है 5a से भी भाज्य होगा। ये इसका मतलब है कि अगर कोई स्क्वायर की संख्या किसी से भाज्य है तो स्क्वायर हटाने पर भी वो भाज्य ही होगी। ये इसका मतलब है, साफ लिखा हुआ है a स्क्वायर 5 से भाज्य है तो 5a को भी विभाजित करेगा। अब हम a बराबर अगला पूर्णांक c ले सकते हैं, अगला पूर्णांक c ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5c लिख सकते हैं हम, जहां c क्या है? पूर्णांक है। a के इस मान को हम 5b स्क्वायर a स्क्वायर में प्रतिस्थापित करेंगे, जो कि हमारे पास पहले से प्राप्त है, 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब इसमें हम किस मान को प्रतिस्थापित करेंगे? a बराबर जो हमने 5c लिया है इसको स्थापित कर देंगे, यानी a को हटा करके हमको क्या करना है? 5c करना है। तो इस a को हटा देंगे और हम कर देंगे 5c। तो a के मान को प्रतिस्थापित कर दिया, देख लीजिए हमने वर्ग लगा हुआ है इसलिए 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, तो ये हो गया 5b का स्क्वायर बराबर 25c का स्क्वायर। इसका मतलब भी यही होता है जो ऊपर होता है। जब इसमें कहा गया है कि a स्क्वायर 5 से भाज्य है तो a 5 से भी भाज्य होगा, तो इसका मतलब भी यही है। अगर मान लीजिए b स्क्वायर 5 से भाज्य है तो b 5 से भी भाज्य होगा। a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि a और b सहभाज्य है। यह किस कारण हुआ? क्योंकि हमने पहले जो प्रारंभिक कल्पना की थी, क्या कल्पना की थी? हमने कल्पना कर रखी है, देखो यहां पर ये कि माना अंडर रूल 5 एक परिमेय संख्या है, तो इस कल्पना के कारण हमारा यह तथ्य गलत हो गया। अतः हम कह सकते हैं, इस निष्कर्ष को निकाल सकते हैं कि अंडर रूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह है हमारा पहला क्वेश्चन। और आइए अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर रूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे सवालों को हल करने के लिए एक लैंग्वेज लिखेंगे हम, उस लैंग्वेज में इन सवालों को स्थापित करके आप आराम से तैयार कर सकते हैं। तो आइए पहले खाली लैंग्वेज लिखते हैं और फिर उस लैंग्वेज में इनको स्थापित करते हैं। लैंग्वेज है खाली, देख लीजिए आप। माना एक परिमेय संख्या है, तब a और b दो ऐसे सह अभाज्य पूर्णांक लेते हैं जहां b नॉट इक्वल टू 0 है। अब a बटा b दोनों पूर्णांक आ जाएंगे।
समीकरण एक से एक परिमेय संख्या है, परंतु यह असत्य है। असत्य है क्योंकि एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए भी एक अपरिमेय संख्या है। ये खाली लैंग्वेज है जिसमें आप दो या दो से अधिक संख्याएं अगर आपको अप्रमेय सिद्ध करना हो तो आराम से इसमें प्रतिस्थापित कर सकते हैं। प्रतिस्थापित कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप अपने सवाल को देखिए। यह आपका सवाल है 3 + 2 √ 5। इसको आप 3 जगहों पर स्थापित करेंगे। पहले यहां पर जहां से सवाल स्टार्ट हो रहा है 3 + 2 √ 5, एक यहां पर 3 + 2 √ 5 और एक लास्ट में 3 + 2 √ 5। ये तो आपका सवाल हुआ। यानी आपको कितनी जगह पे स्थापित करना है? 3 जगहों पे स्थापित करना है। एक शुरू में स्टार्ट हो रहा है जो, एक जहां हमें हल करना है, एक लास्ट में। बाकी बची 2 खाली जगह जो आपको आराम से दिख रही होगी। इनमें सिर्फ केवल और केवल अंडर रूल की संख्या आएगी। तो आपके सवाल में अंडर रूल की संख्या कौन सी है? 5। तो आप इसमें अंडर रूल की संख्या लिखेंगे 5। इस प्रकार ये आपकी लैंग्वेज कंप्लीट हो जाती है। और बाकी बचे समीकरण को हल करने के लिए आप पक्षांतरण करें। माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, गुणा का भाग, भाग का गुणा। तो सबसे पहले हम प्लस संख्या को माइनस कर देंगे। तो आइए कर देते हैं प्लस संख्या को माइनस। तो 2 अंडर रूल 5 बरोबर प्लस संख्या माइनस हो जाएगी a/b - 3। तो 2 अंडर रूल 5 बरोबर इसका लघुत्तम आएगा b से b कट जाएगा तो a बचेगा, और a को 3 से गुणा करेंगे तो 3b हो जाएगा। अंडर रूल 5 बरोबर गुणा की संख्या किस में आ जाएगी? भाग में। तो ये हो जाएगा a - 3b/2b। इस प्रकार ये आपकी पहला समीकरण आ गया है। आप इस समीकरण को अगर देखना चाहते हैं कि वास्तव में ये प्रमेय सिद्ध हो रहा है या नहीं, तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। क्योंकि a बरोबर b बरोबर पूर्णांक है, दोनों ये क्या है? पूर्णांक है। तो आप इस समीकरण को देख सकते हैं। a पूर्णांक है, 3 × b भी पूर्णांक है, और 2 × b भी पूर्णांक है। तो अब आप आराम से देख सकते हैं ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। आप एक बार ऊपर वाले पूर्णांक में से कॉमन लेकर देख लीजिए। पूर्णांक को अगर आप कॉमन लेंगे तो आपके पास 1 - 3/2 × पूर्णांक बचेगा। क्या बचेगा? पूर्णांक से पूर्णांक कट जाएगा और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 में 2 का भाग 1 बार जाता है। तो बताइए एक पूर्णांक यानी कि आपकी प्रमेय है या नहीं? यानी कि एक प्रमेय है। संख्या जितनी भी हम लिखते हैं 0 से लेकर सभी संख्याएं प्रमेय होती है। केवल और केवल ऋणात्मक जो मान देती है, या यूं कहो जिनका वर्गमूल दशमलव में चलते रहते हैं, वो अप्रमेय होती है। परंतु यहां तो 1 आ रहा है, यानी कि ये प्रमेय है। क्या है? तो यानी समीकरण 1 से ये प्रमेय सिद्ध हो चुका है। समीकरण 1 से ये प्रमेय सिद्ध हो चुका है। परंतु ये तथ्य ही गलत है। परंतु ये तथ्य ही गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि अंडर रूल 5 एक अप्रमेय संख्या है। जब अंडर रूल 5 एक अप्रमेय संख्या है तो श्योर है 3 + 2 अंडर रूल 5 भी एक अप्रमेय संख्या होगी। इस प्रकार आप 2 या 2 से अधिक संख्याओं को 2 या 2 से अधिक संख्याओं को स्थापित करके इनको आराम से अप्रमेय सिद्ध कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको भी हम इसमें स्थापित करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
उसके बाद आइए आपका अगला सवाल स्थापित करते हैं। और अगला सवाल है 1/√2। आइए इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चनों को स्थापित करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन है 1/√2, दूसरा है 7/5 और तीसरा है 6+√2। आप 2 या 2 से अधिक संख्याएं जो है उनको आराम से स्थापित कर सकते हैं। तो मैंने आपको अभी सिखाया कि आपका जो प्रश्न है उसको आप कितनी जगह पर लिखेंगे? 3 जगह पर। तो एक जगह स्थापित कर दिया हमने, दूसरी जगह ये हो गई आपके √2 और तीसरी जगह ये हो गई √2 और बाकी बची 2 खाली जगहों पर आपको लिखना क्या था? √2, यानी केवल और केवल अंडर की संख्या। तो यहां पर आप √2 लिख देंगे और यहां पर भी √2। तो इस प्रकार आप इस लैंग्वेज को आराम से भर सकते हैं। और बाकी हल करने के लिए आप 1/2 अंडर भाग की संख्या है, आप इसका प्रमेयकरण करें। तो 1/√2 का प्रमेयकरण करेंगे हम, तो √2 से गुणा कर देंगे अंश और हर को, और ये हो जाएगा a/b। √2 को 1 से गुणा करेंगे √2 आएगा। √2 को 2 से गुणा करेंगे √2 इंटू √2 अर्थात √4 बरोबर 2, यानी कि अंडर को अंडर से गुणा करने पर अंडर का चिन्ह हट जाता है, बरोबर a/b। अब ये भाग की संख्या किस में आ जाएगी? गुणे में आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 2a/b। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इस प्रकार आप इनको आराम से अप्रमेय सिद्ध कर सकते हैं। और अब आपको अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्थापित करते हैं, जो आप आराम से देख करके कर सकते हैं। आराम से देखिए ताकि आप आराम से इनको स्थापित कर सकें। तो लीजिए फिर स्थापित करके बताते हैं आपको हम। याद रहे कि आपको क्वेश्चन 3 स्थानों पर भरना है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा 7/5। और हल में देखिए हम 3 स्थानों पर भरते हैं। पहले आप 7/5 यहां लिखिए, 7/5 यहां लिखिए और लास्ट में 7/5। ये तो हुआ आपका क्वेश्चन। और बाकी बची 2 खाली जगहों पे आपको केवल और केवल लिखना है अंडर की संख्या। तो यहां पर क्या आएगा? √5। इससे सीधा तरीका लैंग्वेज बढ़ने का और कोई हो ही नहीं सकता। आप आराम से इन सवालों को अप्रमेय सिद्ध कर सकते हैं। अब आइए हम इसको हल कर देते हैं। ये संख्या गुणा की है, किसकी है? गुणा की। तो गुणा की संख्या किस में चल जाएगी? भाग में चले जाएगी। किस में चले जाएगी? भाग में। तो ये हो जाएगा √5 बरोबर a/7b। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। यानी एक इतना सा करना था और आराम से आप 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 इसको स्थापित करते हैं। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। ये लैंग्वेज है जो हमने बिल्कुल खाली कर दी है। और अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 फिट करना है इसमें। तो तीसरे का क्वेश्चन नंबर 3 6+√2। तो लिखते हैं 6+√2। आपको कितनी जगह स्थापित करना है इसको? 3 जगह। तो एक जगह तो ये हो गई आपकी, ये दूसरी जगह और ये तीसरी जगह। अब बाकी बची 2 खाली जगहों पर आपको क्या लिखना है? √2, यानी केवल अंडर की संख्या। तो ये √2 हो गया। यानी आराम से आप इसको भर सकते हैं। ये लैंग्वेज आपकी कंप्लीट भर चुकी है। बाकी बच्चे समीकरण को हल करने के लिए पहले संख्या क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो a/b और 6 प्लस संख्या हो जाएगी माइनस, और √2 बरोबर इसकी बाकी निकाल देंगे, लघुत्तम b आएगा। b से b कट जाएगा तो बचेगा क्या? a, और b को 6 से गुणा करेंगे तो 6b। तो ये हो गया आपका पहला समीकरण। इस प्रकार हम 1.2 को कंप्लीट कर चुके हैं। आप इनको बार बार देख करके तैयार कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।